attracted to a married man? आप बताओ, दोनों हाथ पकड़ please. नहीं, I don't know. Are you talk to married man? He talks to you? ऐसे आ रही है, ऐसे कभी नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले इस वाले क्लिप को ध्यान से देखो। जब ग्रीन फ्लैग को बोला गया तब क्या रिएक्शन था आपका? मैं बहुत खुश थी कि गौरव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वेरी गुड एक्टर। भाई तो ये है गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा, जिनसे इंटरव्यूअर ने ये पूछा है कि उनके हस्बैंड को जब ग्रीन फ्लैग कहा गया तो उनको कैसा लगा। तो उसका रिप्लाई देते हुए आकांक्षा ने ये कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जनरली अगर ये कॉम्प्लीमेंट किसी भी हस्बैंड को मिलता तो वाइफ का क्या रिएक्शन आना चाहिए था? खुश होती कि हाँ वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बोल। लेकिन आकांक्षा ने गौरव के सारे बिहेवियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये कह के कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब हम ये समझें कि रियल लाइफ में गौरव की जो पर्सनालिटी है वो कुछ और है, या फिर उनका जो रिलेशनशिप है गौरव खन्ना के साथ वो कुछ और है। तो ऐसे में एक रूमर को फिर से हवा मिलने लग गई। वो रूमर ये है कि गौरव खन्ना अपनी वाइफ को चीट कर चुके हैं अपनी अनुपमा की को एक्ट्रेस निधि शाह के साथ। ये रूमर भी आने लग गया कि आकांक्षा और गौरव की शादी एक्चुअली एक ओपन मैरिज है। ओपन मैरिज यानी कोई भी कमिटमेंट नहीं, आप अगर चाहें तो आप किसी और को भी डेट कर सकते हैं, उसके साथ इंटीमेट हो सकते हैं। अब देखो ये सारी बातें जो हैं वो एक रूमर है और इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। लेकिन इतने सारे सवाल अचानक से उठने शुरू नहीं हुए हैं। हाँ, गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 को जीता, जिसकी वजह से इन रूमर्स को हवा जरूर मिली है। जब गौरव खन्ना निधि शाह के साथ काम कर रहे थे अनुपमा सीरियल में, उस सीरियल में गौरव खन्ना अनुपमा के सेकंड हस्बैंड का रोल कर रहे थे और निधि शाह अनुपमा के फर्स्ट हस्बैंड तोशु के बेटे की वाइफ थी। ऐसे में अक्सर ही सेट पे इन दोनों को साथ में समय बिताते हुए देखा जाता था। देखो यार, किसी के साथ भी जब आप 13-13 घंटे की शिफ्ट में काम करते हो तो ऐसे में आपकी फ्रेंडशिप होना लाजमी सी बात है। और यही रीजन भी होता है कहीं ना कहीं कि जो एक्टर्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपने को एक्टर्स के साथ या फिर अफेयर्स भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। पहली बार निधि शाह और गौरव के अफेयर की खबरें तब आने लग गई थी जब निधि शाह ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने अपने एक को एक्टर को, एक मैरिड मैन को डेट भी कर रखा है। ऐसे में उनका नाम उसी समय से अनुज कपाड़िया का रोल निभाने वाले गौरव खन्ना के साथ जोड़ा जाने लग गया था। और रही सही जो कसर थी वो रेडिट पे चल रही गॉसिप ने पूरी कर दी। रेडिट पे अक्सर ही बहुत सारे एक्टर्स की लाइफ को लेकर खुलासे होते हैं, उनमें कितनी सच्चाई होती है इसका दावा तो हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लेकिन उस गॉसिप में ये दावा किया गया कि गौरव खन्ना और निधि शाह का सीक्रेट अफेयर था और दोनों का रिलेशनशिप अनुपमा के सेट पे ही शुरू हुआ था। उसके बाद इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि अनुज कपाड़िया का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसकी वजह से रूपाली गांगुली उनको लेकर इनसिक्योर हो गई। उसके बाद कहा यह भी गया कि रूपाली गांगुली निधि शाह से भी इनसिक्योर थी, जिसकी वजह से उनकी पीआर टीम ने इस प्रकार का नेगेटिव पीआर चला के दोनों की इमेज को खराब करने का ठेका उठा लिया था। पूरे स्यापे को लेकर एक तीसरी थ्योरी भी देखने को मिली। वो थ्योरी ये थी कि एक्चुअली गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली का सीक्रेट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसको छिपाने के लिए निधि शाह के साथ उनका नाम जोड़ा गया। यार इनमें से कौन सा रूमर सही है ये तुम खुद डिसाइड कर लेना, कमेंट करके मुझे भी बताना। लेकिन निधि शाह और गौरव खन्ना के अफेयर और ब्रेकअप वाली बात को फिर से हवा तब मिली जब गौरव खन्ना ने बिग बॉस। ऐसे में हमारे जो सोशल मीडिया के धुरंधर बैठे हुए हैं ना, यानी जग्गा जासूस, उन्होंने ये नोटिस किया कि निधि शाह ने कुछ उन पोस्ट को लाइक कर रखा है जिसमें ये बताया जा रहा था कि गौरव खन्ना अनडिजर्विंग विनर है। हुआ ये कि गौरव खन्ना ने बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और वहां पे उन्होंने अनुपमा की पूरी कास्ट को इनवाइट किया, जिसमें से बस 2 चेहरे मिसिंग थे, एक रूपाली गांगुली और दूसरी निधि शाह। अब यहीं से हम जैसे जो गॉसिप करने वाले हैं उनको क्या मिल गया? गॉसिप करने के लिए मसाला। और एक बार फिर से ये वाली थ्योरी चलने लग गई कि गौरव खन्ना और उनकी वाइफ जो है वो ओपन मैरिज में है, और इसको लिंक किया जाने लग गया उस बात से जिसमें गौरव खन्ना ने खुद ही बिग बॉस हाउस में बताया था कि उनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनका और आकांक्षा का एक बच्चा हो, लेकिन उनकी वाइफ बच्चे के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद जब आकांक्षा बिग बॉस हाउस में गई थी तो उनके बिहेवियर को देखकर भी लोग ऐसा कह रहे थे कि वो ओवर कर रही है। और उन्होंने भी खुल के कहा था, जब उनसे ये सवाल किया गया था कि गौरव बच्चा चाहते हैं, आप क्यों नहीं चाहती है, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ। अपने साइड की जो एक्सप्लेनेशन थी वो उन्होंने दी थी लोगों को, लेकिन उसके बाद भी लोगों का शक कम नहीं हुआ। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो आकांक्षा के बड़बोलेपन ने पूरी कर दी, जो कि क्लिप मैंने
मैंने तुम लोगों को दिखाई है अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसमें यार सवाल के जवाब में वो गौरव की तारीफ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब क्या लॉजिक बनता है भाई इस बात का? देखो यार, आकांक्षा की बहुत सारी बातें जो है वो पहले भी लोगों को खटक रही थी। वो बातें ये हैं कि उन्होंने कभी भी गौरव खन्ना को अपने सोशल मीडिया हैंडल से ना तो सपोर्ट किया, ना ही लोगों से उनको वोट करने की, सपोर्ट करने की अपील की। जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बिग बॉस हाउस में जाता है तो या फिर उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर उनके लाइफ पार्टनर्स हो, या फिर फैमिली मेंबर्स हो, हर कोई उन्हें सपोर्ट जरूर करता है। लेकिन आकांक्षा के केस में ये वाली बात कंप्लीटली मिसिंग थी। अब इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं भाई कि बहुत ज्यादा बिजी होंगी, लेकिन इतना भी कोई बिजी नहीं होता है यार। मतलब तुम्हें वोट की अपील करने के लिए बस एक बार फोन उठा के कुछ सेकंड्स ही तो देने होते हैं। तो ये सारी बातें थी जो इस ओर इशारा कर रही थी कि शायद इनकी शादी जैसी नजर आ रही है, रियल में वैसी नहीं है। देखो, अगर मैं पर्सनली अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ये नहीं पता कि इनका ओपन मैरिज है, नहीं है, गौरव ने चीट किया, नहीं किया, क्योंकि गॉसिप है यार, गॉसिप की तरह लेने का। लेकिन जो आकांक्षा का बिहेवियर था गौरव के साथ वो मुझे भी ओवर लग रहा था। अब आकांक्षा को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना बंद, हो सकता है वो इतने टाइम बाद गौरव को देखकर ओवर एक्साइटेड हो गई हो, या फिर गौरव इतनी ज्यादा मोहब्बत उनसे करते हो कि उनका बिहेवियर गौरव खन्ना के सामने वैसे भी यार थोड़ा सा किडिश टाइप का हो जाता होगा। लेकिन फिर कोई मुझे ये समझाए कि फिर इंटरव्यू में बाहर आकर इस प्रकार का रिएक्शन देने का या फिर स्टेटमेंट देने का क्या लॉजिक बनता था। और वैसे भी अगर हम एज की बात करें कि हाँ ठीक है उतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होंगी, तो यार वो अपने अर्ली 30s में है, और उस एज के लोग जनरली, हमेशा नहीं यार, लेकिन जनरली काफ़ी मैच्योर होते हैं। और दूसरी बात, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे काम करते करते लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि उन्हें कैमरे पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितनी मोहब्बत दिखानी है, और किस तरीके से जो पूरी सिचुएशन है उसको हैंडल करना है। ऐसे में आकांक्षा खुद भी एक एक्ट्रेस है, और उनसे इतना बड़ा स्यापा कैसे हो सकता है भाई? और बात अगर हम निधि शाह और गौरव खन्ना के रिलेशनशिप की करें तो निधि शाह और गौरव खन्ना की एक क्लिप वायरल हुई थी जो कि एक पार्टी की थी, जिसमें वो दोनों काफी क्लोज होकर डांस कर रहे थे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने निधि शाह के इंटरव्यू की क्लिप भी लगाई थी, जिसमें वो अपने 2 को एक्टर्स के साथ होती हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप कभी अपने किसी मैरिड को एक्टर की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। तो वो जिस तरीके से रिएक्ट करती हैं, या फिर उनके जो को एक्टर्स होते हैं उनको जिस तरीके से छेड़ रहे होते हैं, या फिर जो भी लाफ्टर अटैक आता है निधि शाह, उसको देखकर कहीं ना कहीं इस बात का हिंट जरूर मिलता है कि निधि शाह और गौरव खन्ना के बीच में कुछ तो था। अब ये सिर्फ निधि की तरफ से वन साइडेड क्रश काइंड ऑफ कुछ था, या फिर चीटिंग थी गौरव खन्ना की अपनी वाइफ के ऊपर, ये तो भाई निधि और गौरव ही बेटर बता सकते हैं। निधि शाह को लेकर एक क्लेम ये भी किया जाता है कि जब वो अनुपमा सीरियल का पार्ट थी उस समय उनका ज्यादातर वक्त जब वो शूट नहीं कर रही होती थी या फिर उनका सीन नहीं होता, वो अक्सर ही गौरव खन्ना के रूम में पाई जाती थी। अब देखो भाई इस बात में कितनी सच्चाई है, वो अगर इस टीम का कोई पार्ट रहा है वो बेटर बता पाए। क्योंकि मेरा चैनल है तो मुझे बिन पेंदी के लोटे की तरह एक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूंगी नहीं, मतलब हिपोक्रेसी करने का मेरा मन नहीं। तुम लोगों से डायरेक्ट अपनी एक फीलिंग शेयर करती हूँ। देखो यार, आकांक्षा जब गौरव खन्ना से मिलने बिग बॉस हाउस में आई थी तो लोगों को इनका कपल जो है बहुत क्यूट लगा था, गौरव खन्ना ग्रीन फॉरेस्ट लगे थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। हो सकता है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार हो, मोहब्बत हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे आकांक्षा बहुत ओवर लग रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे गौरव खन्ना का बिहेवियर भी उस समय थोड़ा सा फेक लग रहा था। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन भाई मुझे तो ऐसा ही लगा था। तुम्हारा इस पूरे स्यापे के बारे में जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम गलत हो। वीडियो को यहाँ तक अगर देख लिया है तो प्लीज यार बिना लाइक किए यहाँ से जाने का नहीं, और हो सके तो कमेंट भी जरूर करना, और हाइप कर दोगे तो इतना चीज की थोड़े से थोड़ी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।